अगली शाम एवरिल फिर जंगल गया। इस बार उसके पास वही सुनहरी पंखुड़ी थी। जैसे जैसे वह फूल चांद वन के पास पहुंचा, पंखुड़ी गर्म होने लगी। जंगल में कदम रखते ही फिर वही जादुई दृश्य सामने था। सफेद फूल, हरी बेलें, गुलाबी पंखुड़ियां, सुनहरी रोशनी। लेकिन आज जंगल पहले जितना खुश नहीं लग रहा था। कुछ फूल मुरझाए हुए थे, हवा में हल्की बेचैनी थी। ब्लॉसम झूले के पास बैठी थी। उसने एवरिल को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी राहत आई जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल गया हो। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। मैंने कहा था। ब्लॉसम की नजर उसके हाथ में पकड़ी सुनहरी पंखुड़ी पर गई। वह तुरंत खड़ी हो गई। ये तुम्हारे पास कैसे? मेरे पिता ने माँ को दी थी। ब्लॉसम ने कांपते हाथ से पंखुड़ी को छुआ। उसके टूटे पंख में हल्की रोशनी लौट आई। यह परी लोक की स्मृति पंखुड़ी है, उसने कहा। इसे कोई साधारण इंसान नहीं रख सकता। यह उसी को मिलती है जिसने किसी परी का जीवन बचाया हो। एवरिल को लगा जैसे उसके पिता की कहानी सचमुच इसी जंगल में छिपी है। तो पिता सच में किसी परी से मिले थे, उसने कहा। ब्लॉसम ने उसकी तरफ देखा। शायद इसीलिए जंगल ने तुम्हें मेरे पास भेजा। एवरिल ने बात बदलते हुए कहा। चलो सुनहरा चांद फूल ढूंढते हैं। दोनों पगडंडी से आगे बढ़े। फूल चांद वन भीतर से और भी ज्यादा सुंदर था। कहीं पेड़ों की शाखाओं पर सफेद फूलों के झूमर लटक रहे थे, कहीं गुलाबी पंखुड़ियां हवा में गोल गोल घूम रही थी। एक जगह तो जमीन पर इतने छोटे छोटे पीले फूल थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने धरती पर सोना पीस कर बिखेर दिया हो। ब्लॉसम धीरे धीरे चल रही थी। उसके पंख कमजोर थे। एवरिल बार बार उसकी तरफ देखता। तुम्हारी दुनिया में भी ऐसे ही फूल होते हैं, उसने पूछा। ब्लॉसम की आंखें चमक उठी। वहां फूल सिर्फ खिलते नहीं, बोलते भी हैं। हर सुबह सफेद कमल सूरज को जगाते हैं। शाम को गुलाबी बेलें चांद को रास्ता दिखाती हैं। और जब कोई परी दुखी होती है तो पीले फूल उसके आसपास खिलकर उसे याद दिलाते हैं कि रोशनी अभी बाकी है। एवरिल मुस्कुराया। तुम्हारी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, ब्लॉसम ने धीमे से कहा। तुम्हारी दुनिया भी सुंदर है, बस यहाँ लोग जल्दी दुखी हो जाते हैं और जल्दी भूल जाते हैं कि फूल क्यों खिलते हैं। ब्लॉसम ने उसकी तरफ देखा। किसी के इंतजार में एवरिल चुप हो गया। चलते चलते वे जंगल की गहरी घाटी में पहुंचे। वहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और बीच में एक गोल जगह थी। उस जगह पर ऊपर से सुनहरी चांदनी गिर रही थी, जबकि अभी पूरी रात भी नहीं हुई थी। घाटी के बीच में एक अकेला फूल खिला था। वह सुनहरा चांद फूल था। उसकी पंखुड़ियां सफेद थी, लेकिन उनके किनारे सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। फूल के आसपास गुलाबी पंखुड़ियों का घेरा था। एवरिल आगे बढ़ा, लेकिन ब्लॉसम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ट्रिको, यह फूल खुद को हर किसी को नहीं देता। फिर कैसे लेंगे? इसे उस व्यक्ति को छूना होगा जिसके दिल में पछतावा हो, लेकिन स्वार्थ न हो। एवरिल ने हल्की हंसी की। पछतावा तो बहुत है, ब्लॉसम ने पूछा। किस बात का? एवरिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। पिता के जाने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं बड़ा होता, मजबूत होता, तो उन्हें बचा लेता। माँ ने जिंदगी भर मेहनत की। मुझे लगता है मैं उनके लिए काफी नहीं कर पाया। और अब वह रुक गया। और अब? ब्लॉसम ने धीरे से पूछा। एवरिल ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। अब डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी भी मदद न कर पाऊं। ब्लॉसम की आंखें नरम हो गई। एवरिल, हर किसी को बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश करना तो मेरे हाथ में है। ब्लॉसम ने कुछ कहना चाहा, पर तभी जमीन कांपने लगी। सुनहरे चांद फूल के पीछे से काली धुंध उठने लगी। हवा ठंडी हो गई। गुलाबी पंखुड़ियां काली पड़कर नीचे गिरने लगी। ब्लॉसम ने घबराकर कहा, काली बेला। धुंध से एक लंबी आकृति बनी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें लाल थी। उसकी आवाज बहुत भारी और ठंडी थी। फूल पर आखिर मिल ही गई। ब्लॉसम पीछे हट गई। उसका हाथ कांप रहा था। एवरिल उसके आगे खड़ा हो गया। काली बेला हंसी। इंसान, एक इंसान मुझे रोकेगा? एवरिल ने डरते हुए भी कहा। तुम इसे नहीं ले जा सकती। इसे? काली बेला की आवाज और ठंडी हो गई। यह अपने लोक की चाबी है। इसकी फूल रेखा से मैं वह द्वार खोलूंगी जिसे परियों ने सदियों से छिपा रखा है। ब्लॉसम ने धीरे से एवरिल का हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा। काली बेला ने धुंध का हाथ बढ़ाया। वह सीधा ब्लॉसम की ओर बढ़ा। एवरिल ने बिना सोचे सुनहरी स्मृति पंखुड़ी आगे कर दी। अचानक पंखुड़ी से तेज पीली सुनहरी रोशनी निकली। धुंध पीछे हट गई। काली बेला की आवाज बदल गई। यह पंखुड़ी तो उसी इंसान की है। एवरिल का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सा इंसान? काली बेला हंसी। तुम्हारे पिता। उन्होंने भी एक फूल परी को बचाया था और बदले में अपनी जिंदगी का आधा उजाला खो दिया था। एवरिल के भीतर जैसे तूफान उठ गया। तुम मेरे पिता को जानती थी?
मैंने उन्हें टूटते देखा था, काली वेला बोली। वह भी तुम्हारी तरह किसी परी की आंखों में खो गए थे, लेकिन परियां लौट जाती हैं एवरिल, इंसान खाली हाथ रह जाते हैं। एवरिल के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्लॉसम ने धीरे से कहा, उसकी बात मत सुनो, वह दिल के डर से झूठ बनाती है। काली वेला की आवाज फिर गूंजी, झूठ? तो क्या यह झूठ है कि ब्लॉसम को लौटना होगा? क्या यह झूठ है कि वह तुम्हारी दुनिया की नहीं? क्या यह झूठ है कि तुम अभी से उसे खोने से डरने लगे हो? एवरिल चुप रह गया, क्योंकि काली वेला की बातों में जहर था, लेकिन कुछ सच्चाई भी छिपी थी। वह ब्लॉसम को बचाना चाहता था, मगर कहीं दिल के किसी कोने में वह यह भी चाहने लगा था कि वह कुछ देर और रहे, बस कुछ देर, बस इतनी देर कि वह उसकी मुस्कान थोड़ा और देख सके। ब्लॉसम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। एवरिल, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे अपने घर जाना है। उस एक वाक्य ने एवरिल को फिर संभाल दिया। उसने सुनहरी पंखुड़ी को चांद फूल की तरफ बढ़ाया। फूल अचानक पूरा खिल गया। उसकी रोशनी इतनी तेज हुई कि पूरी घाटी सफेद, पीली और गुलाबी चमक से भर गई। काली वेला चीखती हुई पीछे हट गई। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसकी आवाज अंधेरे में गूंजती रही। तीसरी रात तुम्हारी सच्ची इच्छा ही तुम्हारा दिल तोड़ेगी। धुंध गायब हो गई। घाटी में शांति लौट आई। ब्लॉसम थक कर बैठ गई। एवरिल ने जल्दी से सुनहरा चांद फूल तोड़ा और उसके पास आया। तुम ठीक हो? ब्लॉसम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पंखों की रोशनी और कम हो गई थी। काली वेला ने मुझे छू लिया, उसने धीमे से कहा। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कितना? ब्लॉसम ने आसमान की तरफ देखा। 3 रातें। अगर तीसरी रात तक फूल द्वार नहीं खुला तो मेरी यादें टूटने लगेंगी। मैं परी नहीं रहूंगी, मैं इस दुनिया में रह जाऊंगी, लेकिन मुझे अपना लोक, अपनी माँ, अपना घर कुछ याद नहीं रहेगा। एवरिल का दिल डूब गया। वह चाहता तो कह सकता था, तो यही रह जाना, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि प्यार की पहली पहचान शायद यही होती है कि इंसान अपनी इच्छा से ज्यादा सामने वाले की खुशी को देखता है। उसने धीरे से कहा, हम तुम्हें वापस भेजेंगे। ब्लॉसम ने उसकी तरफ देखा। और अगर वापस जाने के बाद मैं कभी ना आ सकी? एवरिल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। तब भी तुम्हारा घर तुम्हें मिल जाएगा। ब्लॉसम की आंखों से एक आंसू गिरा। वह आंसू जमीन पर गिरते ही छोटा सा सफेद फूल बन गया। एवरिल ने वह फूल देखा, फिर ब्लॉसम की तरफ देखा। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया। न उन्होंने प्यार कहा, न कोई वादा किया, न कोई सपना बोला, लेकिन हवा ने गुलाबी पंखुड़ियां उनके चारों ओर घुमा दी, जैसे जंगल ने उनके दिल की बात सुन ली हो। वापस लौटते समय ब्लॉसम बहुत कमजोर थी। एवरिल ने उसे सहारा दिया। रास्ते में फूलों की बेलें उनके लिए खुद हटती जा रही थी। झूले वाली जगह पर पहुंचकर एवरिल ने सुनहरा चांद फूल स्मृति पंखुड़ी के पास रखा। दोनों चीजों की रोशनी मिलते ही हवा में एक छोटा सा गोल द्वार उभरा। उस द्वार के भीतर कुछ पल के लिए एक अद्भुत दुनिया दिखाई दी। सफेद महल जो फूलों से बने थे, हरे पुल जो हवा में तैर रहे थे, गुलाबी फूलों की नदियां, सुनहरी रोशनी से भरे आसमान और दूर दूर तक उड़ती परियां। ब्लॉसम की सांस अटक गई। मेरा घर, वह फुसफुसाई। द्वार में एक स्त्री की परछाई उभरी। उसके बाल सफेद फूलों से सजे थे। वह किसी को पुकार रही थी। मां। ब्लॉसम रो पड़ी। एवरिल ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा दर्द देखा जो घर से दूर होने पर आता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लॉसम उस परछाई को छू पाती, द्वार पर काली धुंध फैल गई। दृश्य टूट गया। ब्लॉसम पीछे हट गई। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। एवरिल ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। हम बाकी चीजें ढूंढेंगे, उसका दर्पण और सच्ची इच्छा, बस 2 कदम और। ब्लॉसम ने उसकी ओर देखा। तुम जानते हो ना, आखिरी इच्छा आसान नहीं होगी। क्या मतलब? ब्लॉसम की आवाज बहुत धीमी हो गई। सच्ची इच्छा वही मानी जाएगी जिसमें तुम्हारा दिल अपने लिए कुछ न मांगे। अगर तुम्हारे मन में मुझे रोकने की जरा सी भी इच्छा हुई तो द्वार नहीं खुलेगा। एवरिल चुप हो गया, क्योंकि अब उसके मन में डर साफ था। वह ब्लॉसम को वापस भेजना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन उसके दिल का एक छोटा सा हिस्सा उसे रुकना भी चाहता था। उस हिस्से को देखकर उसे खुद से शर्म आई। ब्लॉसम ने जैसे उसकी चुप्पी पढ़ ली। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, उसने कहा। दिल को आदेश नहीं दिया जा सकता। एवरिल ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन सही रास्ता चुना जा सकता है। ब्लॉसम ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और अपनापन भी। ब्लॉसम ने अपनी फूलों वाली माला से एक छोटा सा सफेद फूल तोड़ा और उसकी हथेली पर रख दिया। यह स्मृति फूल है। अगर कभी तुम्हें लगे कि यह सब सपना था तो इसे देख लेना। एवरिल ने फूल को बहुत सावधानी से पकड़ लिया। और अगर तुम्हें लगे कि इंसान वादे भूल जाते हैं, उसने कहा, तो कल मुझे फिर देख लेना।
ब्लॉसम मुस्कुरा दी। वह मुस्कान इतनी हल्की थी कि जैसे सुबह की पहली रोशनी पत्तियों पर उतरती है। एवरिल जंगल से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार वह वही लड़का नहीं था जो एक दिन पहले वहां आया था। उसके हाथ में स्मृति फूल था, दिल में ब्लॉसम की चिंता थी और मन में पिता का अधूरा सच। घर लौटकर उसने माँ को सब बताया, काली वेला, चांद, फूल, पिता का नाम और वह बात कि पिता ने भी कभी एक परी की मदद की थी। माँ बहुत देर तक चुप रही, फिर उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, तेरे पिता ने आखिरी दिनों में एक बात कही थी, अगर मेरा बेटा कभी फूलों की रोशनी के पीछे जाए तो उसे कहना, प्रेम पकड़ने का नाम नहीं, रास्ता दिखाने का नाम है। एवरिल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे पिता बहुत दूर से भी उसे रास्ता बता रहे हों। उस रात एवरिल सो नहीं पाया। उसने स्मृति फूल को खिड़की के पास रखा। फूल से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। बाहर दूर जंगल अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां ब्लॉसम जाग रही होगी। शायद वह भी अपने घर को याद कर रही होगी। शायद वह भी सोच रही होगी कि एक इंसान पर भरोसा करना सही था या नहीं, और शायद कहीं उसके दिल में भी वही डर जन्म ले चुका था। वापस जाना जरूरी था, लेकिन जाना आसान नहीं था। अगली शाम उन्हें उसका दर्पण ढूंढना था। फिर तीसरी रात सच्ची इच्छा मांगी जानी थी, पर एवरिल नहीं जानता था कि उसका दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वह दिल का वह सच दिखाता है जिसे इंसान खुद से भी छुपा लेता है। और जब एवरिल उस दर्पण में देखेगा, सुबह हुई तो गांव वैसा ही था। माँ ने एवरिल को चुपचाप बैठे देखा तो उसके पास आ गई। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, आज फिर जाना है? एवरिल ने सिर हिलाया। आज वो उसका दर्पण ढूंढना है। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तेरे पिता ने भी एक बार दर्पण का नाम लिया था। एवरिल तुरंत माँ की तरफ मुड़ा। क्या कहा था उन्होंने? माँ ने याद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि फूलों की दुनिया का दर्पण चेहरा नहीं दिखाता, वह मन दिखाता है। एवरिल ने गहरी सांस ली। माँ की बात उसके दिल में उतर गई।